वज़ीर आला पंजाब की पग कौन पहनेगा, फैसला आज होगा। चौथी परवेज़ इलाही बामुकाबला हमजा शहबाज। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के लिए आज वोटिंग होगी। इजलास 11:30 बजे होगा। PTI के 183 और काफ लीग के 10 अरकान, तहरीक इंसाफ के 24 से ज़ायद अरकान मुनहरिफ होकर अपोजिशन से जा मिले। तरीन ग्रुप अलीम खान और असद खोखर अपने हामियों के साथ हमजा शहबाज की हिमायत कर चुके। नून लीग के पंजाब असम्बली में 165 अरकान, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। राह हक पार्टी का 1 रुकन और 4 आज़ाद अरकान का झुकाव हमजा शहबाज की तरफ। नून लीग का 202 से ज़ायद अरकान की अक्सरियत का दावा है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में कौन किसके साथ खड़ा होगा। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन जोड़ तोड़ में मसरूफ। अरकान से टेलीफोनिक राब्तों में तेजी। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। अरकान पंजाब असम्बली के एहसास में इफ्तार डिनर का एहतमाम। पार्लिमानी पार्टी का चौथी परवेज़ इलाही की कामयाबी के लिए भरपूर आज़म का इजहार। चौथी परवेज़ इलाही से रुकने कौमी असम्बली रियाज फतेहाना की मुलाकात। चौथी परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान के जलसों ने मुखालिफिन में परेशानी पैदा कर दी। गुस्ताख डच MP का खुशियाँ मनाना साबित करता है इमरान खान सच्चे आशिक़े रसूल हैं। मुस्लिम लीग काफ की अपीलें खारिज। दोस्त मज़ारी के बतौर डिप्टी स्पीकर इख्तियारात बहाल। डिप्टी स्पीकर ही वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने चीफ जस्टिस का फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया, डिप्टी स्पीकर मीडिया और दीगर को कवरेज की सहूलियात फराहम करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब दौरान वोटिंग किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें। वज़ीर आला के इंतखाब शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज में करवाया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 12 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। उनके मद्दे मुकाबिल किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। राजा परवेज अशरफ आज हलफ उठाएंगे। नून लीग और इत्तेहादी पार्टियों का इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज तलब कर लिया गया। काबीना की पहली किस्त वो इंशाअल्लाह सामने आ जाएगी। PM हाउस जो है ये इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान हाउस होगा। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस ये आपका है, आप प्राइम मिनिस्टर। काबीना की पहली किस्त बहुत जल्द सामने आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, खादिम पाकिस्तान मैं नहीं बल्कि आप वज़ीर आज़म हैं। हम मिलकर इस कश्ती को पार लगाएंगे। रमज़ान पैकेज के तहत आटा 100-150 रुपए सस्ता मिलता था, लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं, किसी को परवाह तक नहीं। ये धोखे कौम जान चुकी है। इमरान खान जमहूरियत की बसात लपेटने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। नया सदर मुमलिकत कौन होगा। हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की बैठक। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों को इफ्तार डिनर। वफाकी काबीना का फैसला होने का इम्कान। नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 10 और JUI को 3 वज़ारतें मिलने का इम्कान। MQM, BAP और दीगर इत्तेहादियों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। बलूचिस्तान से शाहजैन भुट्टी और PTM के मोहसिन दावर को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। उधर पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद को नामजद कर दिया। हम दुश्मनों का शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमला। अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद हो गए। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शोहदा में हवालदार तारिक यूसुफ, सिपाही एजाज हुसैन, सिपाही जुनैद अली, वक़ार अहमद, जवाद अमीर, अरशद अली, सलमान वक़ास शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान का शोहदा को खिराज अक़ीदत।
अब्दुलसत्तार ईधी की बेवा बिल्किस ईदी इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी की उम्र 74 साल और दिल के आर्जे में मुब्तला थीं। बिल्किस ईदी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थीं। मरहुमा ने खवातीन और बच्चों से मुतल्लिक फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्किस ईदी ने लावारिस और बेघर कई लड़कियों की शादियां भी करवाईं। फैसल ईदी के मुताबिक बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा आज मेमन मस्जिद में बाद अज़ नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान समेत दीगर सियासतदानों का इजहार अफसोस। इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमानों का कहना था कि ये इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। फॉरेन फंडिंग केस 2014 से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। आपने देखा कि पहले ही दिन नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई और अब एफआईए के रिकॉर्ड से भी हेर फेर हो रही है। कोई हक नहीं है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, जो खुद मुल्जम है एफआईए के। एफआईए उन्हें मुल्जम डिक्लेयर कर चुकी है। आप मुल्जम हैं, आप उसी महकमे में जो है वो तब्दीलियां और ट्रांसफरें कर रहे हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। इस वक्त के नाम नेहाद इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पे मुसल्लत है, उसकी जो तफ्तीशें हैं वो इस तरह से तबाह बर्बाद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये मामला देखने चाहिए कि किस तरह से मुल्जमान यहाँ पे भाग रहे हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर दर्ज मुकदमात की तहकीकात करवाने वाली टीम को तब्दील कर दिया गया। नाम नेहाद इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत है। मनपसंद अफसरों को लगाया जा रहा है। अदालतों को शहबाज शरीफ के इक़दाम पर नोटिस देना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पहले दिन ही नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई। फारूक हबीब बोले पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरेन फंडिंग केस एक साथ चलाया जाए, ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक जमात के केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। फवाद चौधरी झूठ बोलते हुए सोचा करें बोल क्या रहे हैं। अदालतों ने जमानतें दी हैं, हमने रिकॉर्ड चोरी करके क्या करना है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की साबिक हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा कराए कि तर्जुमान मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान इनके दौरे हुकूमत में छुट्टी पर गए। इमरान खान को घड़ी मिली, बेच दी तो कोई बात नहीं, आवाम को पूरे तोशाखाने का रिकॉर्ड दिया जाएगा। आपको बतौर वज़ीर आज़म चीज़ें मिली तो आपने दुकान खोल ली। तोशाखाना से घड़ी और हार खरीदने के पैसे कहां से आए? नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने इमरान खान पर सवालात उठा दिए। ट्वीट में कहा इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए, असल कहानी नहीं। इमरान ने वो घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे, कितने में बाजार में बेच दिए, असल कहानी ये है। इमरान खान के पास वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा कोई जरिया आमदन नहीं था। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम, आज कराची में पावर शो होगा। बाग़ जिना में पंडाल सजाने के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इमरान खान आज रात 9 बजे जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा अवाम में जलसे में अपने साथ कौमी परचम लेकर आएँ। इमरान खान ने एक बार फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से चंदा मांग लिया। वीडियो पैगाम में कहा नामंजूर.com की एक वेबसाइट बनाई है जिसका मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से चंदा जमा किया जाएगा। बैरून मुल्क साजिश के तहत रिजीम चेंज की साजिश की गई। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हम पर मुसल्लत किए गए। वज़ीर आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं तलब की थी। पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी का ट्वीट, कहा एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा, 3 तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों, अदम एतमाद का सामना करें या नए इंतखाबात कबूल करें। इमरान खान मुस्ताफ़ी होते ही क्यों, जब वो कई मरतबा कह चुके थे वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब की कार्रवाई का लदम करार, कायदेवान के इंतखाब पीर तक रोक दिया जाए। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का हुक्म, अदालत ने कानून साज असम्बली के स्पीकर के इक़दामात को गलत करार दे दिया। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था।
ऑपोजिशन ने स्पीकर का फैसला मानने से इनकार किया और फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 27 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। तहरीक इंसाफ 32 अरकान के साथ ऐवान में सर फहरिस्त है। मैंने 21 रुपये लीटर और 50 रुपये लीटर वाली समरी मुस्तरद कर दी है कि हम इसको नहीं करेंगे। महंगाई का एक पहाड़ अगर आवाम पे गिरता तो 3 दिन में लोग हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए। उनको क्या पता कि पिछली हुकूमत ने क्या चक्कर किया और क्या चक्कर चलाया ताकि वो हमें लपेटें। महंगाई में पिसे अवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सस्ती शोहरत के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखीं। कीमतें बरकरार रहीं तो 240 अरब अपनी जेब में देना पड़ेंगे। उधर वज़ीर आज़म चीनी की कीमत कम करने के लिए इन एक्शन। चीनी की कीमत कम रखने के लिए एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। चीनी की बरामद पर पूरा साल पाबंदी रहेगी। नई हुकूमत ने अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली का 1 यूनिट 4 रुपये 85 पैसे महंगा। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक रवा माह होगा नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक माह जनवरी के लिए बिजली 5 रुपये महंगी की गई थी। कीमत में इजाफे का इतलाक अप्रैल के महीने के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। ना दिन को सुकून ना रात को चैन। लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग फिर अरूज पर पहुंच गई। लोड शेडिंग का दौरानिया कई शहरों में 10 घंटे तक जा पहुंचा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में भी बिजली गायब। कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी समेत कई इलाके मुतासिर। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। आर्टिकल 63A की तशरीह। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 अप्रैल को समाअत करेगा। हुकूमती अरकान की जानिब से वफादारी बदलने पर रेफरेंस दायर किया गया था। मंजूरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली का इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करते। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो गई। अदालत ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी समेत दीगर को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जवाब जमा कराने की हिदायत। जहांगीर तरीन की लंदन से पाकिस्तान के लिए वापसी मौखर। डॉक्टर्स का मजीद आराम का मशवरा। जहांगीर तरीन की वतन वापसी 1 हफ्ते के लिए मौखर की गई। फैसल हयात जपाना का कहना है पार्टी जल्द जहांगीर तरीन की वापसी की तारीख का ऐलान करेगी।